गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो रिज़ल्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट क्या है पहले इसको देखते हैं। कहता है कि शो दैट इफ़ एफ़ विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी आर 1 1, देन गॉफ यानी इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज़ ऑल्सो 1 1। तो अगर f और g अगर 1 1 है तो गॉफ जो होगा ये 1 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, इस रिज़ल्ट का जो कन्वर्स है यानी इसका जो उल्टा है वो सत्य नहीं है। यानी अगर f और g 1 1 है तो गॉफ 1 1 होगा, ये तो सत्य है। लेकिन अगर गॉफ 1 1 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि f और g भी 1 1 हो। ये रिज़ल्ट हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि अगर f और g 1 1 है तो निश्चित तौर पे जो गॉफ होगा, ये जो कंपोजिट फंक्शन होगा g और f का, वो पक्के तौर पे 1 1 होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि 1 1 जैसे कोई फंक्शन f है, आपको इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो इस फंक्शन की डोमेन में हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और इस तरह लेते हैं कि fx1 इज़ इक्वल्स टू हो fx2, यानी x1 और x2 दोनों की इमेजेस सेम हों। यानी ऐसे हमारा फंक्शन है, ये x1 है, ये x2 है, इसके डोमेन में दो एलिमेंट ले लिए और इसकी जो इमेज है वो fx1 है, इसकी इमेज होगी fx2। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि fx1 और fx2 सेम है। तो अगर fx1 और fx2 सेम होने पर अगर x1 अगर आपका आ जाता है कि वो x2 के इक्वल है, यानी x1 और x2 भी इक्वल हैं, अगर fx1 fx2 इक्वल है, अगर ये इम्प्लाई करे कि x1 x2 भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे फ़िलहाल कह रहा है कि जो f जो फंक्शन है जो कि डिफाइंड है a टू b, और g जो फंक्शन है वो b टू c डिफाइंड है, और ये दोनों 1 1 है। तो जो गॉफ जो फंक्शन है जो कि फ्रॉम a टू c डिफाइंड है, ये भी 1 1 होगा। इसको आप प्रूफ करिए। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा सेट हो गया A, ये हो गया सेट B, ये हो गया सेट C। F यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, ये 1 1 फंक्शन है, और जो G है वो यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, ये भी 1 1 फंक्शन है, और गॉफ हमारा यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, ये A B C, ये सेट C है, ये हमारा गॉफ है जो कि यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। अब आपको गॉफ को 1 1 प्रूफ करना है। तो चूँकि गॉफ जो फंक्शन है इसका डोमेन है A और को डोमेन है C, तो हम इसके डोमेन में गॉफ, चूँकि इसको 1 1 प्रूफ करना है, तो इसके डोमेन में हम दो एलिमेंट लेंगे x1 x2। तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ गॉफ। और इस तरह ये हैं, इसके डोमेन में इस तरह है x1 x2 कि गॉफ ऑफ x1 इक्वल है गॉफ ऑफ x2, यानी इस फंक्शन गॉफ ऑफ x1 जो होगा वो गॉफ ऑफ x2 के इक्वल है। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू x2, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन a टू c डिफाइंड है गॉफ, ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो गॉफ ऑफ x1 का मतलब हुआ g ऑफ fx, यानी g ऑफ fx1, और गॉफ ऑफ x2 का मतलब हुआ g ऑफ fx2। तो fx1 g ऑफ fx1 और ये g ऑफ fx2 हो गया। अब ये जो एलिमेंट है fx1, ये देखिए, ये x1 x2 यहाँ पे हो गया आपके, ये आपका हो गया यहाँ पे fx1, और ये हो गया fx2। तो चूँकि f हमारा 1 1 है तो fx1 fx2 बराबर होंगे। तो fx1 इक्वल्स टू fx2। अब fx1 की g के अंडर में जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी g ऑफ fx1, और ये होगी g ऑफ fx2 की जो इमेज g के अंडर मिलेगी वो होगी g ऑफ fx2। तो चूँकि g हमारा 1 1 फंक्शन है, तो अगर g ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इक्वल्स टू g ऑफ दिस एलिमेंट, तो चूँकि 1 1 है इसका मतलब fx1 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा fx2,
क्योंकि जब 1 1 को हमने डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि अगर f11 है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 का मतलब है कि x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पे g ऑफ दिस एलिमेंट, ये पूरा एक इसको हम एलिमेंट मान लेंगे। मान लीजिए ये y1 है, इसको कुछ देर के लिए हमने y1 मान लिया, तो g ऑफ y1 इज इक्वल्स टू है g ऑफ y2। तो इसका मतलब हुआ चूँकि g हमारा 1 1 है तो y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y2, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अब चूँकि f भी हमारा 1 1 है तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि fx1 इक्वल्स टू fx2 और f हमारा 1 1 है तो हम बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने x1 x2 गॉफ के डोमेन में लिया था, यहाँ पे लिया था गॉफ के डोमेन में, और इस तरह लिया था कि गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2, और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज गॉफ इज़ 1 1 फंक्शन। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमको गॉफ को 1 1 प्रूफ करना है तो हमने x1 x2 गॉफ के डोमेन में लिया और इस तरह लिया कि गॉफ ऑफ x1 गॉफ ऑफ x2 के बराबर है। अब अगर x1 इक्वल्स टू x2 हम प्रूफ कर पाएँ तो हम बोलेंगे कि जो हमारा गॉफ है वो 1 1 फंक्शन है। तो गॉफ ऑफ x1 का मतलब हो गया g ऑफ fx1 और गॉफ ऑफ x2 का मतलब हो गया g ऑफ fx2। अब जो fx1 है ये x, इसको हमने कोई नया एलिमेंट मान लिया y1 और इसको मान लिया y2, तो g ऑफ y1 बराबर g ऑफ y2 है। अब चूँकि g हमारा 1 1 फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि y1 इक्वल टू y2, यानी fx1 इज इक्वल्स टू होगा fx2। फिर चूँकि f भी हमारा 1 1 फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं सीधे x1 इक्वल्स टू x2, और दिस इम्प्लाइज गॉफ इज़ 1 1 फंक्शन। धन्यवाद।